हाय फ्रेंड्स। आज मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी कंटिन्यू कहानी है, मतलब पूरी नहीं हुई है। पूरी तो कब होएगा पता नहीं। अगर पूरी उस कहानी को अगर मैं करूं, अपने अंदाज में करूं, तो इतना भयानक अंजाम होगा कि शायद हो सकता है मैं जेल में भी चला जाऊं, मेरा इज्जत भी खराब हो जाए, मेरा नाम भी खराब हो जाए। कि किससे भी झगड़ा करता है वैसे ही लोग मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं, किससे भी लड़ते रहता है, किससे भी कैसी भी बातें करता है, जबकि मैं किसी से भी कुछ भी गलत बात नहीं करता हूँ, मैं और एकदम सही से बात करता हूँ। फिर भी लोग, अब आप समझ लीजिए, आपसे कोई छोटा इंसान अगर आपसे तेरे मेरे बात करेगा, ऐसा बदतमीजी से बात करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुलिस हो या फिर कोई कमिश्नर। जरा कम से कम सामने वाला कैसा है, हमसे एज में बड़ा है, कैसा है, उसके हिसाब से तो बात करो। भले ही वो अगर क्रिमिनल रहेगा तो रहेगा, तो बात की बात है, साबित तो नहीं हुआ है। इससे पहले ठीक से बात किया जाए। हाँ, अगर वो गलत बातें करता है तो फिर आप उससे कैसी बातें कर सकते हो, लेकिन यार तुम पहले से ही उसको तेरे मेरे ऐसे बातें करेगा, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, उससे पूछताछ भी कर रहा है, कोई शक नहीं, कुछ भी, फिर भी ऐसे पेपर मांगता है, ऐसे चेकिंग करता है, ऐसे लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कोई अपराध करके आया है, किसी को मार के आया है, या चोरी करने के लिए चाह रहा है, पकड़ा गया है, इसलिए उसके तुम पहले से ऐसे पेश से बातें कर रहा है, ऐसे अंदाज में पेश आ रहा है कि, तो आप लोग सोचो, अगर किसी शरीफ आदमी के साथ कोई कोई भी हो, अगर इस तरह से अगर बातें करेगा, तो शरीफ आदमी बर्दाश्त के बाहर होगा। अगर कहीं उसकी सनक गई, जैसे मेरी भी है, मैं तो ऐसे ही हूँ यार, क्या करूँ? अगर किसी को अगर अपने आप पे आ जाऊँ, तो लोग बोलेंगे क्या है यार, तेरे जैसा आदमी झगड़ा करता है क्या? कि आप लोग पता है, अपनी भी कुछ इज्जत है यार, हम लोग एक आम इंसान है यार। लेकिन मैंने देखा है, आम इंसान होने के बाद ही अपने को जितना समझता है, उतना काम करने वाले को कुछ भी नहीं समझता है यार। जिसको पेपर नहीं पढ़ने आता है, वो कौन से हिसाब से वो पेपर चेक करेगा? बताओ मेरे को, क्या तारीख है, क्या लिखा है, कुछ मालूम नहीं उसको। साहब के पास चलो, अबे जब साहब तेरे को कुछ पता नहीं है तो ड्यूटी पे क्यों लगा तू? ये हो गया। खैर, मैं कहानी कुछ ये सुना रहा हूँ कि लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने गाँव गए, तो मेरा भाई भी गाँव गया, तो गाँव जाने के लिए मिला नहीं, मैं भी जानवर नहीं गया, तो वो बाइक से गया 50 घंटे में पहुँच गया। अब उधर से आ भी गया, बाइक उसने बुक किया, तो बाइक बुक करने का बुक हो गया, बोलता मैंने पैकिंग भी कराया। अब पैकिंग करवा दिया, लोड करने का काम है रेलवे का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन तुमको काम दिया, तुमने हमको पावती दे दिया, हमने आपका माल लोड कर दिया, बुक कर दिया, जो भी है हमारे काम में मैंने ले लिया, अब मैं छोड़ दूंगा, कभी छोड़ेगा? तो इसी के साथ में जाओ, आप जिस गाड़ी में जा रहे हो उसी साथ में जाएगा, ठीक है? उस गाड़ी में जा रहा है तो कम से कम तो ठीक है कि हाँ, आपको इसी गाड़ी में मैं दे रहा हूँ, मेरे को एक मैसेज आना चाहिए, मैसेज नहीं आया, वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम गाड़ी तो, जो ट्रेन में आदमी बैठा है, मतलब लेके आ रहा है, उसमें तो आना चाहिए, गाड़ी नहीं आया। तो आप लोग ये बताओ कि उस गाड़ी में अगर नहीं डाला तो किस गाड़ी में डालेगा, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? तो कम से कम रेलवे को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि किसका भी माल हम बुकिंग कर रहे हैं पार्सल, तो भाई आपका माल अगर जिस ट्रेन में खाली मिलेगा, जगह मिलेगा, उसी ट्रेन में लोड करूँगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा यार? मेरे पास मैसेज नहीं आएगा, फ़ोन नहीं आएगा, कम से कम आदमी का डिटेल तो लिया जाता है, हाँ आपका नंबर है, आपका जैसे माल लोड होएगा, आपका किस गाड़ी में आपका माल लोड हो रहा है, आपको मैसेज आ जाएगा। इतना तो कन्फर्मेशन होना चाहिए, कुछ नहीं। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मेरा भाई आ गया करके मैं उसको लेके आया, और रेलवे बोलता आपका माल नहीं आया। अब बताओ, पूछ रहा हूँ कि कभी आएगा, पता नहीं, ये कौन सा जवाब है? तुम लोग क्या कर रहा है? पावती दिखा रहा हूँ, कम से कम पूछ तो सकता है। नहीं नहीं, हमारा काम नहीं, हम नहीं पूछ सकते। आप लोग बताओ, अगर मैं उन लोगों को वहीं पे अगर उतारना चालू करूँ पैंट शर्ट उन लोगों का, तो लोग बोलेंगे तो गुंडागिरी कर रहा है। तो उन लोगों से किस हिसाब से बातें किया जाए? पुलिस वाले भी हैं, आप उन कितने साल के हैं? अगर अपने से सामने अगर कोई आ गया 20-25 साल का लड़का, अभी मैं तो उससे बड़ा हूँ, तो कम से कम किसी से बात कर सकता है। मैं कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे से तेरे मेरे बात कर रहा है, अपनी संख्या की नहीं। आप लोग मुझे ये बताओ, तो पुलिस वाला बन गया, वर्दी पहन लिया, तो क्या किसका तू कैसे ही बात करेगा, ऐसी बदतमीजी करेगा? अगर मैं कुछ गलती किया हूँ, पकड़ा जा रहा हूँ, तो बात अलग है। अब खुद तू गलती कर रहा है, किसी ठीक से बात नहीं कर रहा है, सामने वाला जो गुस्सा आएगा तो कुछ भी करेगा, तो ऐसा हाल है। तो आप लोग ये बताओ, कितना बड़ा लापरवाही है रेलवे का। रेलवे के बारे में मैंने बहुत सारा लिखा है कि रेलवे का इनकम कभी मतलब लॉस होता ही नहीं, उसका फायदा ही रहता है। हमारा चुनाव मैंने बिहार का प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब अभी नहीं, ये पहले था, लालू प्रसाद यादव, सुनने रहेंगे आप लोग भी, उसने भी मतलब उन्होंने भी एक बार रेलवे के सीएम बने थे, मतलब रेलवे के जो है ना रेल मंत्री बने थे, तो उन्होंने ये घोषित किया कि रेलवे प्रॉफिट है, खूब प्रॉफिट है, भंगार बेच बाचे कमाया, पता नहीं सब बहुत बहुत फायदा हुआ, ऐसा दिखाया। बाकी के लोग जितने आते हैं बोलते रेलवे लॉस में है,
तो लॉस में कैसे जाता है? कचरे जैसे भर के आदमी जाता है, जहाँ पे 50 सीट जाने का उधर जाते हैं 100 लोग, रिजर्वेशन हो या लोकल हो कोई भी हो, फिर लॉस किस हिसाब से होता है? लॉस होता नहीं, हिसाब से मालूम पड़ता है। फिर भी कम से कम डब्बे में अगर कैमरे लगे रहेंगे तो ये तो कम से कम इतना तो डर रहेगा कि हाँ कैमरा लगेगा मैं पकड़ा जाऊँगा, तो थोड़ा तो डर रहेगा नहीं। प्लेटफॉर्म पे भी सामान छूट जाता है, उसका भी पता नहीं लगता कौन उठाया है, तो ये सब लापरवाहियाँ हैं। गाड़ियाँ अगर प्लेटफॉर्म पे आती है, आने से कम 50 मीटर पहले से अगर हॉर्न मारेगा तो मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ अगर किस बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो ध्यान नहीं देते हैं, प्लेटफॉर्म के आसपास खड़े रहते हैं, मतलब बॉर्डर पे जहाँ पे ट्रक के वापस खड़े रहते हैं, ध्यान नहीं रहता है। ऐसा आप लोगों ने सुना भी रहेगा, मैंने भी सुना है कि प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है फिर भी उसको ट्रेन ने धक्का मार के गिर गया, मर गया। तो ऐसे ऐसे सीन होते हैं। अगर कम से कम रेलवे को जो भी लोग काम करते हैं इतना तो ध्यान रखो, जितना पब्लिक तो ठीक है यार, पब्लिक तो हर तरह के लोग हैं, सबका ध्यान कहाँ रहता है, गलतियाँ तो करती है, लेकिन तुम्हारा तो काम है, सबको मालूम है। अगर हमारा जो काम है उतना तो करता ही आता है, तुम लोग लापरवाही करेगा, टाइम पे ब्रेक नहीं लगाएगा, ब्रेक नहीं लगा सकता है, मतलब ट्रेन में हमको पता है कि उसे हॉर्न तो मार सकता है, हॉर्न भी नहीं मारता है, चुपचाप आता है आदमी को उड़ा डालता है। तब उसका हॉर्न मारते हो, उड़ाओ ना उड़ाओ, बिंदास उड़ाओ, तुम तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा तो काम करो, वो भी नहीं करता तुम लोग। मैंने बहुत मुश्किल से कभी कभार देखा है लोग, मतलब लोकल ट्रेन का भी देखा हूँ हॉर्न मारते हुए, कभी नहीं हॉर्न मारते यार। प्लेटफॉर्म पे आने से कम 50 मीटर पहले अगर हॉर्न मार दो आदमी सावधान हो जाएगा यार, कोई भी अगर ट्रेन खड़ा रहेगा फटाक से उसको नीचे हटा देना रहेगा। ट्रेन तो कभी भी आ सकती, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी तो ऐसी लापरवाही यार, मतलब रेलवे का। अभी जो है मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, अभी मेरा माल कौन से ट्रेन में आएगा मुझे नहीं मालूम, किधर से चेक करूँ, कैसे चेक करूँ, कुछ पता नहीं है कि कैसे मेरा सामान आया मुझे मिलेगा। अब मैं क्या जाके बार बार पूछूँ मेरा माल आया, अभी कितनी ट्रेन चालू है, सुनना हो ट्रेन चालू है, ट्रेन 2 घंटे बाद आई, 4 घंटे बाद आई, लेट आएगी, कल आएगी, पता नहीं कभी आएगी, कैंसिल हो गया, क्या है कुछ मालूम नहीं, कौन से ट्रेन में आएगा माल, कल आएगा परसों आएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग ये बताओ, अगर मैं जाकर के उन लोगों से बात करूँगा, उन लोगों को बोले तो मेरे को कानून सिखाता है, कितनी बार मेरा झगड़ा होता भी है, बहुत बार झगड़ा हुआ है, मैंने तो देखा है पुलिस वाला पॉकेट मार को पकड़ के लाके, कल्याण की बात कर रहा हूँ, मस्त केबिन में लाके उसको बिठाया, फिर लाके बिठाया और बातें कर रहा है, फिर बस मस्ती किया, बाद में उसको जल्दी खोल लिया और मैं अपने कानों से सुना हूँ ये रियल बातें झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बड़ा बड़ा हाथ मार, इससे क्या होएगा, ऐसा बातें कर रहा था, जबकि बात मैं अपने ब्लॉग में लिखा भी हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा है हमारा डिपार्टमेंट, काम करने वाले लोग, मतलब सब लोग बोलते भी हैं कि हाँ जितने भी चोर गुंडे रहते हैं पुलिस वाले से मिले रहते हैं, लेकिन ऐसा अगर किसी पुलिस वाले को बोलेंगे तो उसको बहुत गुस्सा है, तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन सही है, जब मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अपने साथ गुजर रहा है, मतलब अभी जो कहानी मैं बता रहा हूँ, कहानी क्या है ये समझो, ये कहानी क्या है, लापरवाही भी नहीं, बेवकूफ़ी भी नहीं है, मतलब काम करने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब जो काम कर रहा है वो तो बोलेगा हमको इसी काम मिला है, बोलता हमको मतलब ये है, मतलब ये ऑनलाइन नहीं है, कंप्यूटराइज नहीं है, हम मतलब मैनुअली कर रहा है। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी तुम्हारे पास, वहाँ से माल लोड हुआ नहीं हुआ, तुम्हारा इधर पता नहीं, वो कब डालेगा ये पता नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा? आप लोग मुझे बताओ। उसको जब मन में आएगा डालेगा, 8 दिन बाद भी अगर आता तो चलेगा, कम से कम इतना तो इन्फॉर्म कर देगा आपका माल 8 दिन बाद आने वाला है, कुछ पता नहीं। तो मैं क्या रोज जा जाके पूछता रहूँ हर एक घंटे पे, भाई मेरा सामान आया क्या, मेरा सामान आया क्या, मेरा क्या बाजू में घर है क्या, या वो मेरे को नंबर दिया है, नंबर तो देगा नहीं, मैं नंबर क्यों दूँ, आपका काम है आओ जाओ, ऐसा है। क्योंकि जब किसी से बातें करो कुछ भी तो बोलते हैं बहुत बात करता है, झगड़े हो जाते हैं, तो फिर उसमें अपने से आदमी अगर कुछ सनक गई तो लोग बोलते हैं गुंडा है। अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं गुंडा हूँ, नहीं, लेकिन अगर अपने सामने कोई गलतियाँ करेगा, उसको सिखा भी नहीं सकते, तो बोलेगा तुमको सिखा रहा, आपको काम सिखा रहा है। अभी जब तुझे काम करने आता है, तुझे मालूम ही नहीं है, तुम्हारे डिपार्टमेंट को नहीं, तेरे मिनिस्टर को मालूम नहीं, तेरे ऊपर को नहीं मालूम नहीं कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, तो फिर तुम लोग कौन सा काम करता है, किस चीज़ का, मतलब जो बड़े बड़े जो प्लान बनाते हैं वो किसका पगार लेते हैं यार, काय का मंत्री है तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता है तुम लोग कि आदमी को कम से कम सुकून तो मिले, कुछ काम नहीं, ये छोटा सा काम है यार, छोटा सा काम बोले तो उसके लिए छोटा सा काम है, लेकिन अपने लिए कितना दुख का काम है, कितना तकलीफ का काम है, अपना माल कमाएगा पता नहीं। तो मैं एक बार बाबा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अब आप लोग बताओ, अब कर अभी देखो अपना टाइम भी खत्म हो गया, मैं बहुत सारी बातें करने वाला था यार, लेकिन आप लोग मालूम पड़ेगा, आप लोगों के साथ ऐसा हादसे मतलब किसी के साथ हुआ रहेगा पता नहीं, लेकिन मेरे साथ हुआ, इसलिए मुझे जो नॉलेज मिलता है, जो मुझे पता ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है जो भी खबरें, तो मैं सोचता हूँ लोगों को शेयर कर दूँ। ओके, अब अपना टाइम खत्म हो रहा है यार, तो अब क्या बोलूँ, मैं अभी बहुत कुछ बोलने का था यार। ओके बाय बाय। तो आप लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, और ख़त्म करो इस देश से जितने भी काम करने वाले लापरवाह लोग हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे सुधारेंगे, इसके लिए कोई ऐसा मिशन हम कब बनाएंगे हम सब यार। तो